भागते हुए पहुंच गया अपने घर में। बाबा को छूकर अपने मन को बाबा के मन से जोड़ते हुए बुद्धि का तार जोड़ती हूँ बाबा से और दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे भोले बाबा आ जाइए। रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर, एकाग्रता की आसन पर आसीन है आत्माएं। आ रहा है वो निरंकारी पिता, वो सतगुरु शिक्षक बनकर मेरे साथ साथ ले रहा है भागीरथ का आधार, और मैं उसका एडॉप्टेड चाइल्ड, मैं उसका रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बैठ जाता हूँ उनके सामने उस बेहद के डायमंड हॉल पे, जहाँ व्यक्त बाप दादा दादी गुलजार जी के तन में विराजमान हूँ। बड़ी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान लिए, प्यारी सी दृष्टि देते हुए निहाल कर रहे हैं मुझे। कुछ घड़ियां खो जाती हूँ उन नैनों में। कहाँ मिलेगी ये दृष्टि फिर, कहाँ मिलेगा ये बाबा, और कहाँ मिलेगा ये मधुबन और ये मीठा परिवार, ये उच्चते उच्च ज्ञान। अपनी महसूसता की गहराई में जा अपने मन बुद्धि को बाबा को सौंप देती हूँ, अपने संस्कारों को बाबा को सौंप देती हूँ और विराजमान हो जाती हूँ उनके सम्मुख। क्या लाए हो बाबा मेरी संपूर्णता के वास्ते, आज कौन सी शिक्षा दे रहे हो बताओ बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जो कल की मुरली अधूरी थी हम कंटिन्यू करेंगे। 31 मई 77 की वाणी थी। मुरली का टाइटल था विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो अभी हम सभी जो आधी मुरली कल हो चुकी थी उसको रिवाइज करेंगे, है ना। बाबा ने क्या क्या कहा था वो हम सबको रिवाइज करना है। जो भी आत्मा यहाँ हाजिर है, जो नहीं है वो सब आ जाएंगे। जो हाजिर है वो अपने अपने पॉइंट्स बताए और इंक्लूड करें कि मैक्स टू मैक्स पॉइंट हम इंक्लूड कर पाए। ठीक है। तो भाविका बेन आप स्टार्ट करें। ओम शांति। कल बाबा ने 31 मई को बाबा ने कहा था, बाबा ने पहले तो हमें टाइटल दिया था मास्टर सर्वशक्तिवान सदा माया जित और जगत जित का ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले सदा विजयी कल्प कल्प के विजयी टाइटल दिया था। फिर बाबा ने संकल्पों पे मुरली चलाई थी पूरी। सेकंड का संकल्प बाबा ने कहा था जहां चाहे वहां स्थित होने का। अभी अभी बाबा ने डायरेक्शन दिया साकार वतन में, साकार में, परम धाम में, निराकार वतन में, जैसे डायरेक्शन मिला वैसे ही हम उस अनुसार वहां स्थित हो जाते। कभी कभी आकारी 1 सेकंड में बाबा कहते वहां स्थित हो सकते, बाबा कहते नहीं हो सकती तो स्वयं को स्थित नहीं कर सकते समय अनुसार, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। तो बाबा ने कहा उसको क्षत्रिय चंद्रवंशी का टाइटल बाबा ने दे दिया था। बाबा बोले वो वशीभूत होते हैं रचना, हम रचना के वशीभूत तो नहीं होते। बाबा कहते हैं हम संकल्पों को रचने वाले, उससे वशीभूत नहीं होना है। बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने आत्मा मालिक है हमारी सूक्ष्म शक्तियों की, सर्व शक्तियों की। बाबा ने कहा है मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम आत्मा मालिक तो मन बुद्धि संस्कार को जब चाहे तब वहां स्थित कर दे। बाबा ने फिर कहा था ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष
यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। ओम शांति। ओम शांति। जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है न कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गंवा देते हो, शक्ति गंवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठाने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू यानी कतार लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है? वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, यह स्मृति भूल जाते हो। इसलिए विश्व परिवर्तक है तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त होना है। ओम शांति। ओम शांति। फिर बाबा ने एक और बात में भी अलर्ट किया था। बाबा ने बोला था माया तो आएगी, हम जितना ज्ञान में रुस्तम बनेंगे माया उतना ही रुस्तम होकर हमसे लड़ने। बाबा ने कहा हमें चेक करने के लिए माया आएंगे, पेपर आने वाले ही हैं। बाबा ने कहा वो पेपर क्यों आते, परीक्षा क्यों आती, हमें आगे बढ़ाने के लिए, गिराने के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम जहाँ थे वहीं के वहीं रहते लगता है, पर उस टाइम ऐसे बाबा ने बोला चढ़ती कला है हमारी, हर समय संगम युग का चढ़ती कला का है, तो हर पल यही सोचना है। फिर उस टाइम हम क्या करते हैं, समय गवा देते हैं। बाबा बोले शक्ति गवा देते हैं, उस टाइम निवारण नहीं करते, कारण में ही फंसे रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि फिर ये क्या सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया। जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा, है ना। बाबा कहे ना कलयुग होगा तो वहां तो वातावरण अशुद्ध होगा ही। लेकिन तमोगुणी सृष्टि के बीच में रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रस्तापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि रचना की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होगी। तो जो सोचना चाहिए वो परिवर्तन होके परिवर्तन कैसे करूं, यह सोचने के बजाय वह सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसीलिए कमजोर हो गया हूँ। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, यह भूल जाते हो। तो इस कारण थोड़े थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज क्लियर है हमारी? जी जी। फिर हम मुरली को आगे बढ़ाते हैं, फिर वापस एक बार देख लेंगे, ठीक है। फिर बाबा ने कहा और क्या कहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं बाबा बात को कि और क्या कहते हैं कि संबंधी नहीं सुनते हैं, वह संग अच्छा नहीं है। देखो बाबा हमारे हाँ भावों को जो जानता है, अपने सारे संकल्पों को जो जानता है, बाबा कहते हैं संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। देखो कारण है ना,
संडे की वाणी में बोला ना क्या, निवारण स्वरूप। देखो बच्चे कारण दे रहे हैं, हाँ, और जो कारण देता है वो शक्तिशाली ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि वो सहारा ढूंढ रहा है ना, बहाना ढूंढ रहा है, तो शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। इतनी छोटी सी लाइन है, रोज हम साकार में ये पढ़ते हैं और रोज उस पर डिस्कस करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, सब कुछ। लेकिन फिर भी जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर भी ये याद नहीं रहता है, क्योंकि उसको अभी तक हमने वो पॉइंट को अपना नहीं बनाया है कि मुझे हर आत्मा को देखकर फिर वो एक्सपेक्टेशन नहीं आनी चाहिए कि मैं बोलूं ऐसा ये करे, ये क्यों अच्छे से बिहेव नहीं करते, हम तो इनके लिए इतना करते हैं लेकिन ये हमसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, है ना। हमारी इतनी शुभ भावना, लेकिन ये ऐसे, पूरा जीवन इनके पीछे निकाल दिया फिर भी ऐसे। तो वहां जहां इच्छा आती है ना, तो वो विकार हो जाता है। इसलिए हमें कुछ भी करें तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा ने कहा हर एक का अलग अलग पार्ट है, और उसको अलग स्क्रिप्ट दी है, अलग डायलॉग दिए हैं, अलग एक्सप्रेशन दिए गए हैं, है ना? सब कुछ उसका अलग है बेचारे को। फिर वो आत्मा कैसे अपने समान बोलेगी या अपने समान वो भावनाएं पैदा करेगी? नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि उसको रोल ही नहीं मिला है ऐसा अच्छा बनने का, है ना। तो वो तो अपने संस्कार के फिल्टर से बात करने वाली है, और हम चाहते हैं कि हमारी तरह बात करे। हाँ, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं तो ये, मेरा तो ये, मैं तो इतने ही। हम तो मतलब देखो ज्ञान में आके आते कई कई बार ये उल्टा सुरूर भी चढ़ जाता है, हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, इनको क्या पता, है ना। तो ये भी अभिमान बन जाता है, ये भी देह भान बन जाता है। तो दूसरों को तुच्छ देखने लगते हैं फिर, और फिर उनको, उनके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। तो हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। इतना भी नहीं चाहिए कि वो मेरे से प्यार से बात करे, या वो चुप हो जाए, या मुझे डांटे नहीं, है ना, मेरा अपमान ना करे, इतना भी नहीं। क्योंकि उसका वो काम है, वो वही करेगी ना आत्मा। तो सबका अलग अलग पार्ट है, कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं को एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पाठ है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। देखो क्या निवारण बताया बाबा ने, हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो, ये हमारा होमवर्क है। हाँ? फिर लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो, है ना। तो पहले भी हमने कहा था कि भाई रोज सवेरे अपने आप को ये पक्का करो कि मेरा समय, मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरा पुरुषार्थ, मेरी पवित्रता, मेरी प्रारब्ध पर किसी का अधिकार नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितने भी विघ्न आ जाए, इनमें से कोई मुझसे कुछ चुरा नहीं सकता है। इसलिए बाबा प्रश्न पूछे क्यों ऐसे हो जाते हो आप, क्यों भूल जाते हो? अपनी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं भूलना कि मैं कौन हूँ। अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी हो पार देखते हुए, जो शक्ति का दान देना है वो दो। अखंड महादानी आत्माएं हैं जिनको निरंतर देना है। फिर वही प्यासी नजर से देख रही है, अरे ये चुप हो जाए तो अच्छा है, ये थोड़ा समझ जाए तो अच्छा है। क्यों भाई, नहीं मांगना है, हमें कुछ भी नहीं मांगना है। बस हमें क्या करना है, हाँ, क्रोध कर रहा है तो हमें शांति का दान देना है, चुप रहना है, एकदम शांत। और शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं तो सुन ही नहीं रही हूँ। बाबा लो सुनो आप, बाबा को साथ में ले लो, बाबा सुनता रहेगा, बाबा ले लेगा, है ना, और वो आत्मा शांत भी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा साक्षी होकर देखते रहो, शक्ति का दान जो देना है वो दो, लेकिन घबराओ मत। क्योंकि क्या होता है पता है, हम जब डरते हैं ना, हम घबराते हैं ना, तो हमारे वाइब्रेशन, क्योंकि हम योगी तपस्वी आत्माएं, हम पवित्र आत्माएं, है ना, तो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन भी इतने हावी हो जाते, और हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन भी इतने हावी हो जाते। तो एक योगी आत्मा जब घबराती है, डरती है, तो वो डर के वाइब्रेशन उस आत्मा को पावरफुल बना देते हैं। समझ रहे हो? चाहे वो एविल सोल है, चाहे वो कोई भी सोल है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है। क्या कर लेगी कर करके हमसे, हाँ, वो कर क्या लेंगे और क्या कर लेंगे, लास्ट में क्या मार डालेंगे। अरे जिसके साथ स्वयं भगवान है उसका क्या हो सकता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिर कहाँ गया बाबा और कहाँ गया वो निश्चय, हाँ। तो यही तो निश्चय की परीक्षा होती है। तो अपने सत्वप्रधान पाठ में स्थित रहो कि मैं कौन हूं, मैं सत्वप्रधान आत्मा हूँ। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण देखो, कारण बताया क्यों प्रभाव में आ जाते हैं हम, है ना। सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते, अंडरलाइन कर लेना, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता।
देखो, तो निवारण का सोचो, अभी कारण का नहीं सोचो। तो और क्या कहते हैं, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्वात्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। बाबा ने हमें दी और हम बाबा से मांग रहे हैं, दो ना बाबा, दो ना। एक तो पहला तो दो शब्द तो हमें कभी बाबा के सामने बोलना ही नहीं, ये दे दो वो दे दो, है ना। और भगवान ने मुझे दिया और मैं उनसे मांग रही हूँ, मतलब मैंने गुम कर दी उस चाबी को। बाबा ने कहा वो चाबी तो आपको पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते हो। अपना कार्य भूलने के कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। खुद लेकर बैठे हैं चाबी और बाबा को बोल रहे बाबा ताला खोलो, है ना। तो बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही। हाँ, भगवान सिर्फ अपने बच्चों के प्रति नहीं, पूरे विश्व के प्रति कल्याणकारी है ही। फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो। बाबा हमें याद दिलाए और हम बाबा को उल्टा पकड़े, है ना। तो बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या। हाँ, बाबा बोल रहा है, देखो डांट रहा है जैसे टीचर है ना, क्या मुझे अपने जैसा समझ के रखा है। मैं भी क्या आपके जैसा भुलक्कड़ हूँ, मुझे अपने कर्तव्य की याद दिलाते हो आप, है ना। ऐसे जैसे कोई डांटता है ना, जैसे प्यार से बाबा बता रहा है, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। हम नहीं बोलते मुझे मत समझाओ, मुझे नहीं सिखाओ, मुझे सब कुछ आता है। हाँ, आप अपना काम करो। तो बाबा यही कह रहे कि आप अपना काम करो, मुझे नहीं सिखाओ, मुझे याद नहीं दिलाओ। हम्म। तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, तो जितना आपको अपने हद के पार के संबंध का ख्याल है, बाप को तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पार्ट तो है लेकिन समय समय का पार्ट है। आप देख वो सॉरी कॉल आ गया था। तो बाबा ने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है याद दिलाने की, क्योंकि समय समय का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है हमें ये, है ना। कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पार्ट है ना। और कोई का भक्ति का पार्ट है और कोई का ज्ञान का पार्ट है। सबका अलग अलग समय का पार्ट है। और हम बोल रहे नहीं, इनको भी ज्ञान दे दो, इनका बुद्धि का ताल, अरे नहीं पार्ट है उसका, उसका भी भक्ति का पार्ट बाकी है बेचारे का। हाँ, जब तक वो अपने इष्ट को बराबर भज नहीं लेगा वो कैसे ज्ञान लेगा। तो इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है, देखो वो भी बता दिया। एक एक विधि को अंडरलाइन करते जाना, डायरी में नोट करते जाना। अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। क्या करो, ताला खोलने का एक ही साधन है, चाबी यही है, अपनी मनसा। हाँ, मतलब मन से मैं आत्मा, मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करनी है। अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। मैं आत्मा अपने आप को इतना चेंज करूं, इतना चेंज करूं, हाँ, तो सामने वाली आत्माओं को ये आश्चर्य हो जाएगी ये क्या थे और ये क्या बन गए। मतलब मेरा जीवन है ना, मेरा जीवन ही है ना। हम योग था ना एक, कि भाई चलता फिरता तीर्थ हूँ। बाबा ने एक बार ये महावाक्य भी कहा था कि आपका जीवन क्या है, चलता फिरता तीर्थ है। मतलब वो हमें देखे और उनको ये हो जाए कि यार क्या मिल गया यार, ये क्यों बदल गए इतने, है ना, कैसे थे और क्या हो गए। ठीक है, तो क्या करो, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार ये नहीं बोलना कि ताला खोलो। अपना ताला खोला, तो उनका ताला खुल ही जाएगा। मतलब खुद अपना ताला हम खोल देंगे, है ना। तो क्या होगा, उनका अपने आप खुल जाएगा। मुख्य तीन बातें बार बार लिखते और कहते हो, योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है। हाँ, ये तीन कौन बोल रहा है भाई, हम में से कोई बोलता है। हाँ, हमारे लिए तो माया है कि नहीं है। हम्म, यहाँ जो आत्माएं बैठी हैं, आपके जीवन में माया है, बताओ किसके जीवन में माया है।
किसी की नहीं। एक एक शेर बच्चा है बाबा का, है ना। कोई माया वाया है नहीं, है ना। अभी अपने को तो कभी नहीं बोलेगा बाबा माया आ गई। माया आई कहाँ, माया तो अंदर ही बैठी है, कहाँ से आएगी वो। तो योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता और माया क्यों आती है, सोचते बहुत हो। इसलिए माया को भी मजा आता है। जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है ना, होता है ना, अरे वाह गया ये तो। और गिराकर ऊपर चढ़ने का, गिराकर ऊपर चढ़कर बैठने का और अपनी जीत हासिल करने का मजा आता है ना उसको। तो जब ये सोचते हो माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और बार, हाँ और बार कर लेती है। उसको पता चला एक घुसा मारा ये गिर गए, तो वो क्या करेगी, और घबरा गए तो और उसको मजा लेगी उसको, हाँ और मारेगी, मतलब और पेपर आएंगे हमारे ऊपर। तो जब ये सोचते हो तो क्या होता है, वो वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। तो शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है ना। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए, अब तो रोज ही कहते हैं कि कोई भी कर्म क्या होता है, गुण और शक्ति की डिमांड करता है। अगर वो पेपर मेरे सामने नहीं आएगा तो मेरे अंदर जो छुपी पड़ी शक्ति है, जो योग में हम बाबा से शक्तियां भरते हैं वो योग में भरते हैं, है ना। लेकिन वो प्रैक्टिकल में लाइफ में कब इमर्ज होगी, जब तक वो पेपर सामने नहीं आएगा उस शक्ति का, तब तक मेरे भीतर से वो शक्ति निकलेगी कैसे। इसलिए वो पेपर आने का बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है हमारे सामने। तो पेपर से प्यार करो अब, है ना। अभी बहुत घबरा लिए, बहुत रो लिए, बहुत कंप्लेंट्स कर ली बाबा से, अपने आप से बहुत पश्चाताप कर लिया। अब आने दो, आओ आओ पेपर आओ, है ना। कहाँ तक आओगे, एक दिन तो होगा ना कि वो जाएगा पेपर। हाँ, इसलिए वो शक्ति खोल रहा है मेरे अंदर की, मेरे भीतर की सारी गुण शक्तियां बाहर इमर्ज हो रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर दुश्मन ना हो तो विजय कैसे कहा जाएगा, विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जीत समझ, विजयी रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा। मास्टर सर्वशक्तिमान, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा। अच्छा, बाबा की याद प्यार लेते हैं। सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग में अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सत्व प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले बच्चों का, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों का, ऐसे सदा विजयी रत्नों का बाप दादा को भी याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है, पढ़ते हैं हम अभी। संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है। हाँ, सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, क्या है बोलो। सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है, क्या कहेंगे। बोलो, कोई तो शक्तियों बोलो। का खजाना, शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्प का खजाना। जी जी जी। तो बाबा ने कहा कौन सा बड़ा बड़ा खजाना बताया, अतीन्द्रिय सुख, है ना। जहाँ इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों का कोई सुख नहीं चाहिए। हाँ, और फिर वो परमात्मा मिलन की अनुभूति होती है, जो अंदर से बहुत मीठा एहसास होता है। वो होता है हमारा परफेक्ट योग और हमारा अतीन्द्रिय सुख। जब आत्मा बहुत मीठा अनुभव करती है ना, जब आत्मा तृप्त हो जाती है, तो बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा बड़ा खजाना है, तो जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। तो सतयुग में अति इंद्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है, मतलब मुझे इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि सतयुग में भी इंद्रियों का तो यूज करेंगे ना हम, है ना। तो अभी मैं आत्मा देह के भान से परे होकर उस निराकार के पास जाकर अतीन्द्रिय सुख की भावना लेती हूँ, वहां थोड़ी लूंगी मैं ऐसे। हाँ, तो इस खजाने का अनुभव है, पूछ रहे हैं बाबा। जो सबसे बढ़िया चीज होती है, अच्छी लगती है, उसको कभी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। तो याद अर्थात अनुभव में आना, है ना। मुझे वो सुख याद है, मतलब वो अनुभव में आ रहा है।
जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते। देखो उसका भी कारण बताया, परमात्मा सुख का आनंद नहीं लिया है तो क्या होगा, ये खा लूं, ये पी लूं, इधर चली जाऊं, इधर घूम लूं, इससे बात कर लूं, इसको फोन कर लूं, ऐसा होता है। क्यों? कि भगवान से मिलने वाला सुख हमने नहीं लिया है। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना, तो उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा वर्ड लगा देते ना, तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई देता, हाँ सुख दिखाई देता, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है फिर उनके आकर्षण में क्यों जाते हो? हाँ कितनी बार रोज साकारवाणी में बाबा बोलते हैं ये दुख धाम है, रावण का राज्य है, यहाँ हर संबंध दुखदाई है, चारों ओर दुख ही दुख है ना। और हम वहां से सुख मांगते हैं, कहाँ से देंगे भी? है ही नहीं सुख का धाम, तो सुख आएगा कहाँ से? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा क्यों ऐसा समझते हो, क्यों उसकी ओर आकर्षित होते हो? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ, अब देखो विधि बता रहे हैं, सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है, कितना चेकिंग बताया, चेक करते जाना सभी अपने आप। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर अटेंशन है, इतना है तो सही है ना, लेकिन संपूर्ण नहीं होता है हमारा अटेंशन। तो बार बार बीच में भूल जाते हैं। इसलिए क्या कहा, एक एक घंटे का चेकिंग करना है हमें। कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह दे अभिमान से। अब देखो कि जैसे हम पहले थे, है ना, तो पहले हम एक बहू थे, एक पत्नी थे, एक माँ थे। हाँ, तो ऐसा हमारा बोलना चलना, ऐसी बातें, ऐसे शब्द हमारे होते थे। लेकिन अब क्या है, हम एक ब्राह्मण आत्मा है, ब्रह्मा कुमारी है। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो बाबा ने कहा सदा विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। तो जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है, कोई भी कर्म साधारण ना हो, हाँ, देह भान वाला ना हो। तो विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? तो वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट, क्योंकि देही अभिमानी है। तो वो ड्रामा का पूरा ज्ञान हमारे अंदर एक्यूरेट यहाँ भरा पड़ा है, और उस ज्ञान को अप्लाई करते करते हम एक्ट में आ रहे हैं। उसको अप्लाई करके हम कर्म कर रहे हैं, है ना, तो गलती नहीं होगी, है ना। तो बाबा ने कहा तो उससे संतुष्ट होते हैं। फिर स्वयं भी संतुष्ट, सर्व भी उनसे संतुष्ट। जो अच्छा पाठ बजाते हैं तो देखने वाले वंस मोर कहते हैं ना, भाई प्ले अच्छा होता है, हम भी कोई प्रोग्राम दिखा रहे, वंस मोर, एक बार और, है ना। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना, सब हमसे संतुष्ट है, मतलब सब खुश है। तो सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं है। नहीं मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा है, भाई इनका तो पार्ट ही ऐसा है, वो तो कभी संतुष्ट होने वाले ही नहीं है, ऐसा नहीं। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन, है ना। तो वह तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। तो सदा स्वयं के श्रेष्ठ समान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिमान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह सम्मान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने सम्मान की सीट पर नहीं हो तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है ये सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझना। देखो संडे की वाणी से बिल्कुल ही पैरेलल ये वाणी जा रही है। मतलब भगवान क्या सिखाना चाहता है? कारण को निवारण स्वरूप करो, मास्टर सर्वशक्तिमान की श्रुति में रहो। कितनी वैल्यूएबल बातें हैं ये। तो अभी क्या करना है पूरा ही, हाँ हमें रोज मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर तो अभ्यास करना ही करना है, क्योंकि ये एक समान ऐसा है जिसमें सारी ही शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती है।
ठीक है। तो सबसे बड़े से बड़ा सम्मान ही ये है। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता है ना। तो संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प लिया, मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक जन्म में बाबा के ऊपर न्यौछावर हो गई, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, है ना। सॉरी। तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना, तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता है। जैसे बीज बोया जाता तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल 1 का पदम गुणा मिल जाता। तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े से बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। संगम का फल क्या मिला? जो मुझे अपना बाबा मिल गया, है ना। तो परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। देखो सिर्फ भगवान, वो पतित पावन इस पतित दुनिया में मेरे लिए आता है मिलने, इस फल में, और सब फल आ जाते हैं। बाबा आ गया मतलब कुछ बाकी थोड़ी रहा, सब कुछ आ गया, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, विश्व कल्याण करने का सहज साधन, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, है ना। तो अंतिम मुरली कहाँ अटकी आकर, कि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहना है। हमें नहीं कहना है बाबा हमें शक्ति दो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो, है ना, क्योंकि हमें उन आत्माओं की मनसा सेवा करनी है और कुछ नहीं करना। बाबा ने बोला समय समय का अपना अपना पार्ट है, जिसका जब पार्ट खुलेगा, जो पार्ट खुलेगा, उसी प्रमाण वो आत्मा एक्ट में आएगी, है ना। तो हमें किसी के प्रति कोई भी संकल्प नहीं चलाना, बस हमें अपना पुरुषार्थ करना है ना। इसलिए बाबा ने बोला ना, मुझे कुछ याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को ज्ञान याद ना दिलाएं, बाबा ये ऐसा 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 नहीं, है ना। हमें क्या करना है? खुद को देखना है बस। ठीक है जी। ओम शांति। अभी बताओ पुरुषार्थ में क्या लेंगे इस वाणी से? हाँ? चलो आप लोग बताएं। क्या पुरुषार्थ करेंगे इस वाणी से? वैसे तो सब कुछ बता दिया है, फिर भी एक बार बता दो, इस वाणी से अब क्या सीखा और क्या पुरुषार्थ करोगे? मेरी आवाज आ रही है ना? बाबा ने कहा है मांगना नहीं, स्वरूप अधिकार से लेना है, पर स्वरूप बन के लेना है। ओम शांति। जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम सभी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट से बात करें, प्यार से बात करें, तो वो सब नहीं रखनी है एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो आत्मा खुद भी अभी खाली है, वो खुद भी भरपूर नहीं है, तो वो हमें क्या दे पाएगी। अविद्या बनना है, इसी प्रकार की स्वयं के प्रति भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, तो ही हम ईश्वर का कल्याण करते हैं। और भक्ति में भी वो आत्मा पास होगी, भक्ति भक्ति एकदम पूरी होगी, तभी वो ज्ञान में आता है। तो वो भी कभी बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, कि वो जैसे आपने कहा ना। और हाँ, उस आत्मा के प्रति भी आपने जैसे ये कहा ना, शुभ भावना का दान देना है, एग्जैक्टली यही था ना। ऐसी कोई आत्मा है तो हमें शुभ भावना देती जी। जो संडे की वाणी में बाबा ने जो बातें बताई ना, परफेक्ट उसी के बिल्कुल पैरेलल ये मुरली जा रही है आज की, है ना। मतलब बाबा एक की एक बात हमें क्यों बार बार सिखा रहे हैं, कि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अभी यही पुरुषार्थ करे, है ना। शुभ भावना, शुभ कामना, हाँ ना। मांगना नहीं है हमें, मांगने से मरना भला। तो नाम मान शांति हमें नहीं मांगना है, वो हमें समझे वो भी हमें नहीं मांगना है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अलग, उसके डायलॉग अलग, उसका पार्ट अलग, है ना। उसके पार्ट से हटकर अगर वो काम करेगी तो ड्रामा अनुसार जिसको जो पार्ट मिला उसको वही करना है। हम ड्रामा को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें ये तो मतलब महापाप हो गया ना वैसे। हाँ? तो ड्रामा माँ है, तो वो जो भी सीन लेकर आ रही है वो एकदम एक्यूरेट लेकर आ रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लगी हमें, जब भी अभी हमने बताया था आपको, कि जो भी विघ्न आते हैं, माया जो आती है, तो हमारे अंदर की कोई शक्ति को इमर्ज करती है। मतलब वर्ड ये नहीं थे, मतलब पेपर का आना बहुत शुभ है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है ना।
हम आगे बढ़ रहे हैं उसकी निशानी है पेपर का आना। पेपर नहीं आएंगे मतलब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सब अच्छा अच्छा ही जा रहा है, कोई पेपर ही नहीं आ रहा है ना, तो मतलब आप वहीं ठहर रहे हो, आपका पुरुषार्थ नहीं बढ़ रहा है। तो पेपर का आना शुभ है, तो वेलकम वेलकम करो कि ठीक है आजा। कब तक आएगी, है ना, कब तक आएगी, एक दिन उसका भी तो टाइम पूरा होगा, क्योंकि परिस्थिति है, वो परिस्थिति है, परिस्थिति जब अपनी स्थिति नहीं टिकती तो परिस्थिति क्या टिकने वाली है ना। इसलिए बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो, कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर आत्मा, मैं कैसे ऐसे मैं किसी से भीख मांग सकती हूँ, है ना, ये दे दो वो दे दो, इसका बुद्धि का ताला खोलो उसका खोलो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, बाबा से भी क्यों मांगना है, जब अधिकारी बन गए वारिस बच्चे बन गए, है ना। फिर और किसी को कुछ कहना है। दीदी वह प्रैक्टिकल में ये थोड़ा सा टफ है यहाँ, कि कोई हमसे डिसरिस्पेक्ट हमें करे और हम बैलेंस में चले, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक दो बार ये भी पेपर आया है कि कोई थोड़ा सा चिल्ला के बात करे, अगर देखो एक से युगल है तो वो थोड़ा सा अगर चिल्ला के बात करते तो ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा टफ है। हमारे सामने अभी यही पेपर चल रहा था 2 दिन। हमारे तो रोज ही चलता होता है बैकग्राउंड में, है ना, रोज ये सब क्लास वगैरह होता है तो बैकग्राउंड में ये चलता रहता है, ये क्या करते रहते हो पूरा दिन, क्योंकि एक तो हमारी धारणाएं होती है, तो आत्माएं ऐसी उखड़ी उखड़ी रहती है। और ये आत्माएं हमें अपना हम तो रोज ही बोलते हैं ना कि दर्पण लेकर आती है, देख अभी तेरे में अभी भी इतनी कमी, अभी भी तू शांत स्वरूप नहीं हुई, तू खाली ओम शांति कर रही है, अभी तेरे में शांति आई नहीं है ना। तो हमारा जो अंदर का और बाहर का आवरण जो अलग अलग हो जाता है ना, वो हमें दिखा रही है वो। इसलिए वो आत्मा जब बोल रही है तो समझो कि मेरा पेपर चल रहा है और मुझे इसमें पास होना है, हर कदम पर हमारा पेपर है, हर कदम पर मल्ल युद्ध है। इसलिए बाबा ने बोला ना घबराओ मत, क्योंकि वो उन आत्मा ने आपको बहुत सपोर्ट दिया है ना बचपन से, आपको बहुत स्नेह दिया है, प्यार दिया है, सब कुछ। अब जब होता है ना, क्योंकि इन्हीं आत्माओं से तो पेपर आने हैं और यही से तो संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेने हैं हमें। जब तक ये वो आपको आपके साथ चिढ़कर बात नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर इच्छा है कि वो मेरे से प्यार से बात करे। अच्छा नहीं लगा ना आपको कि ऐसे बात कैसे कर तो लेते हैं। ये भी तो पता चलता है कि अभी भी हमारी मोह की रही है। मोह है, हमारी इच्छा है, हमें मान चाहिए, प्यार चाहिए, अभी भी हम भिखारियों की लाइन में खड़े हैं, कितना सारा पता चलता है। ये शक्ति की कमी है, ये इस गुण की कमी है, पता चलता है ना कि भगवान से बाबा ने बोला ना कि सबसे श्रेष्ठ खजाना हमें अतीन्द्रिय सुख का मिला है। अब भगवान का मिलना ही सबसे बड़ी बात है, मतलब देखो वो मीराबाई जी हमें तो बहुत वो सटीक एग्जाम्पल लगता है कि ना उनको भगवान मिला था, मतलब एक श्री कृष्ण की मूर्त को लेकर वो बचपन से लेकर हाँ जब तक वो रहे उसके पीछे इतनी बावरे हो गए। हाँ, उनको ना मुक्ति मिली, ना जीवन मुक्ति मिली, ना भगवान मिला, लेकिन उस एक मूर्त के पीछे उसने हाँ कुल की मर्यादा लोक लाज सब कुछ छोड़ दिया। मतलब क्या नहीं था उनके पास, इतना वैभव था, धन था, महल थे, फिर भी वो आत्मा ने क्या नहीं किया। मतलब भक्तन होने के बाद भी, भक्ति करने के बाद भी वो आत्मा जीत गई है। तो हम तो हमें तो भगवान मिल गया, तो कहाँ है मेरा अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगा ना उससे, वो अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें दूसरों से सुख चाहिए होता है। तो अब क्या करो, योग की पावर को बढ़ाओ, बाबा के साथ मुझे सर्व संबंधों का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना, वो मीठा मीठा अनुभव होना चाहिए मेरे अंदर से, ना, क्योंकि वो प्रेम के वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो अपने अंदर ही ऐसे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स हमारे अंदर ऐसे क्रिएट करते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं हमें, है ना। इसलिए कोई प्रेम से बोलता है तो कितना प्यारा लगता है हमें वो। हाँ, तो भगवान कितना प्रेम से बोलता है, क्यों वो प्यारा नहीं लगता क्या। तो देहधारियों से हम मांग रहे हैं। हाँ, तो यहाँ अपने आप को जीतना है ना। बोला ना कि माया, आप घबराते हो तो माया को मजा आता है, कह रहे गिराया और वो मजा ले रही है, हमें मजा नहीं लेने देना उसको। आवे भले आती, बोलो उसको आ तू अंतिम सांस तक मैं तैयार हूँ। हाँ, हम तो एवर रेडी आत्माएं हैं। तो हर कदम पर कोई ना कोई गुण और शक्ति हाँ, हमसे डिमांड कर रहा है, वो कर्म हमें वो देनी है उसको। कितनी अच्छी बात है ना, वो विघ्न समझ से आ रहा है, हमारे अंदर से वो शक्ति इमर्ज करने के लिए आ रहा है। बहुत पावरफुल बात लगी हमें ये। और कुछ, और किसी को कुछ इसलिए कहना। बाबा कहते हैं कि हमारा कोई भी कर्म
साधारण ना हो, सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते रहो। ओम शांति। बिल्कुल। और ये हमें रोज याद रखना है। मेरा बैठना, ये क्या होता है, जैसे ही मुरली क्लास से आ गए ना, फिर अपने आप को देखो मैं क्या कर रही हूँ। साधारण तरीके से कर रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारी विश्व कल्याणकारी आत्मा बैठी है, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, मुख पर स्माइल है कि नहीं, वो सारा का सारा चेक करना होता है। हम कहीं भी साधारणता नहीं आनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, पड़ोसी के साथ खड़े हो गए, फिर वो जो बात करते हैं ना, अरे मेरे सास ऐसी, आप बोलोगे हाँ मेरी भी ऐसी, तो ये साधारणता हो गई, ये तो विकर्म हो गए, है ना। तो हमें तो इन सब में अभी पढ़ना ही नहीं है। हमारे अंदर से बात निकलनी चाहिए, अरे उसका, आपका कर्म का हिसाब किताब ऐसा है, ऐसा तो होता है, वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ज्ञान की थोड़ी सी हल्की हल्की पॉइंट्स निकालो, तो अपना विकर्म का खाता भी नहीं बनेगा, और आत्मा खुश भी हो जाएगी, है ना, उसको ज्ञान की सेवा भी हो जाएगी हमारी, एक साथ कितने तीर लग जाएगी। ठीक है जी। और ओम शांति। जी बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ सम्मान मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहते रहो। इस सबसे श्रेष्ठ सम्मान कौन सा है? तो मास्टर सर्वशक्तिमान। हम मास्टर सर्वशक्तिमान सम्मान में तो रहते हैं, लेकिन स्वरूप, है ना, जितना हम स्वरूप बनेंगे उतना हमें वो अनुभव होगा। मतलब बाबा ने संडे की बोली में भी कहा कि मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहेंगे ना, तो हमारी जो सर्वशक्ति है ना, वो ऑर्डर प्रमाण चलेगी। तो जो जो शक्ति के ऑर्डर हम करेंगे ना, वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। लेकिन इसमें भी हमें हम थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि वो शक्ति हाजिर नहीं, लेकिन हमारा बाबा कहते हैं कि बोलना, चलना, व्यवहार में कैसे आना, वो सब हमारे थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए मास्टर शक्ति हम समझते हैं, लेकिन वो स्वरूप नहीं आता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि सीट पर सेट होना, सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान समझना, तभी माया भी हमारे आगे सरेंडर हो जाएगी। हम वो समान में रहेंगे तो बाबा के माया भी आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। तो बस मैं यही लेती हुई तो मुरली से कि बस जितना हो सके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहूंगी, वो समान में रहूंगी। ओम शांति। जी बिल्कुल, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान हमारी सारी शक्तियों को इमर्ज कर लेता है, बाहर सारी शक्तियां जागृत होकर आने लगती है अपने आप, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हम सभी इस सम्मान पर अभ्यास करेंगे। और जो संडे की वाणी से हमने अभ्यास लिया था, मैं कारण स्वरूप नहीं हूँ, ऐसा नहीं बोलना, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं माया जीत विकर्मा जीत आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे पावरफुल, पहले तो मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर करना है अभ्यास, और उसके बाद हम ये अभ्यास लेंगे। हमने बताया था ना आपको कि हमने 2 साल कम से कम इस पर अभ्यास किया है ना। तो अब समस्याएं तो आ रही है, लेकिन जो पहले वाली हलचल वाली हालत थी, ऐसी नहीं है। हाँ, होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, हम हमें भी होता है, हाँ, लेकिन वो कम हो गया है, अवस्था हमारी अब पहले से बहुत बेटर है। ठीक है, तो सम्मान का अभ्यास निरंतर करते रहना है। सम्मान नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है आप, हाँ? क्योंकि बाबा ने इतनी बड़ी, बाबा ने बोला ना कि 5,000 साल में एक ही बार ये मिलेगा, जैसे बाबा मिलता है, ये सम्मान भी मिलेंगे। कौन बोलेगा आपको, कोई जन्म में आपको नहीं बोला जाएगा कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो इतनी बड़ी बात है कि संगम पर हमें ये सम्मान मिला है, हम उसकी कदर करें ना। हाँ, तो आज से बहुत बहुत ज्यादा इस पर अभ्यास बढ़ा दो, लिखो। अगर हाँ, ग्रुप में तो आप होमवर्क करते ही हो, लेकिन इसके सिवा भी एक डायरी रखो पास में कहीं, हाँ, वो पेन पेपर लेकर खड़े ही रहना है कि जब भी टाइम मिले एक बार भी लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, या मैं आत्मा हूँ। जो भी अभ्यास करते हैं हम, तो उसको लिख लिख के करते रहो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, ऐसे। ठीक है जी। तो कोई कारण है ही नहीं, माया है ही नहीं मेरे जीवन में। हाँ, मेरे भीतर की कमी कमजोरियां भी जब बाहर आ रही है, तो वो बताने आ रही है कि तुझ में अभी भी ये कमी है, अभी भी उस पर पुरुषार्थ कर ले, फिर अब नहीं तो कब नहीं। ओके जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम हेलो, शांति। हाँ हेलो जी। हेतल दीदी, संडे की मुरली आपने अभी नहीं ली है ना? संडे की मुरली बाकी है ना? नहीं, हमें 11 से 12 में ले ली। ले ली? हाँ, आप नहीं थे, उसमें ले ली हमने। 11 से 12 में ले ली, ओके। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ले ली। ओके। और यहाँ भी ली थी ग्रुप में, 2 दिन पहले हाँ, ली थी, शायद आप नहीं थे। नहीं हूँ। हाँ हमने 2 दिन हाँ हाँ पहले ली हाँ थी वो, रिकॉर्डिंग हाँ नहीं हाँ, किया तो था हमने।
हाँ, वो 2 नहीं दिन मैं पहले भी हाँ, हो गई वो वाणी इस हो गई ना? 1 से 2 में भी हो गई, हाँ। हाँ, हाँ, हो गई तो ना? मुझे पता नहीं था ना इसलिए हाँ, अब शायद उस दिन बताइए। एब्सेंट रहे होंगे। हाँ, बहुत हाँ, अच्छे हाँ, से 2 बजे तक पूरी वाणी हो गई थी। ये हाँ, हमने हाँ, क्या पूरी पढ़ी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छे से सबने डिस्कस कर ली थी, है ना? हाँ, 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 कोई बात नहीं। ठीक है जी और करना हो तो कल साकार वाणी में लास्ट में हम करेंगे आप आ जाना। हाँ? ओके, ओके। हाँ, ओके जी, हाँ जी। शुक्रिया दीदी बाबा। आपने इस बार वो संडे की वाणी भेजी नहीं ना, हर बार भेजते हैं अरे वैसी। नहीं, मैं पॉइंट नहीं भेज पाई आज करती हूँ ट्राई। उस दिन हो अच्छा। गया संडे तो हो गया फिर तो रूटीन की वाणी की पॉइंट्स करनी होती है और रूटीन का जो होता है वो तो करना ही होता है। क्योंकि मेरी वो वाणी मिस हो गई, मैं ट्रैवलिंग में थी ना तो मैंने सुनी नहीं थी, बहुत इसलिए मुझे पावरफुल। वो वाणी चाहिए थी। हाँ हाँ ठीक है ना तब तक आप सचिन भाई की जो रिवीजन क्लास है और शिवानी बहन को सुनो खास। हाँ शिवानी बहन की अव्यक्त ठीक। वाणी होती है ना वो इस संडे हाँ वाली आप सुन लेना हम भेजते हैं आज आज नहीं तो कल तक वो पॉइंट भेज देती हूँ मैं आप सबको हाँ ओके। ट्राई करती हूँ आज भेजने का ओके हाँ जी ओके ओम शांति शुक्रिया बाबा शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का ओम शांति